नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजौरी के बद्दल इलाके की घटना ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया। किस तरह से 17 लोगों की जाने गई असमंजस स्थिति में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। ये कुछ दिन पहले की बताया हमने कि झरने के पानी से लोगों की शायद जाने जा रही, क्योंकि उसमें बताना चाहेंगे कीटनाशक पाए गए हैं। पर अभी भी कई सारे शक शुबह है, अभी भी कई सारी चीज़ों के खुलासे होने बाकी हैं। वहीं पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बदाल को जो है उसे पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन जो है घोषित कर दिया गया है। और वहीं पर बताना चाहेंगे धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो है BNSS के तहत जो पहले अगर बताना चाहेंगे 144 यानी कि CRPC की 144 होती, जिसे जो अब कन्वर्ट होकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत यानी कि सेक्शन 163 के तहत जो है यहाँ पर इम्पोज कर दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार। और जो अफेक्टेड परिवारों के घर उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया और पूरे एरिया को 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो आ रही है राजौरी के बदाल इलाके से आ रही है। जितने भी प्राइवेट्स और साथ ही साथ पब्लिक गैदरिंग है उन्हें फिलहाल वर्जित कर दिया गया है, उन्हें प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। और वहीं पर ये भी बताना चाहेंगे जो डिजिग्नेटेड ऑफिशियल्स है वो सारी तरह से पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं जितना भी खाना पीना जो प्रोवाइड किया जा रहा है जो कंटेनमेंट जोन के अंदर परिवार आते हैं। वहीं पर बताना चाहेंगे कि राजौरी में जो मौत का तांडव हुआ जिसमें 17 लोगों की जानें गई हैं, एक 18वां जो ये बताना चाहेंगे आपको एजाज है उसको वो इस समय उसे PGI में शिफ्ट किया जब उनकी हालात गंभीर हो गई है। उसी के चलते सारी हालातों को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से नजरें गिराए और पूरी तरह से चौकसी बरत रहे हैं कि कोई और किसी की जान ना जाए, पूरी तरह से यानी कि अपना काम कर रहे हैं। वहीं पर ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है राजौरी के जो बदाल इलाका उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, 3 जोन में उसे डिवाइड किया गया है। बड़ी खबर जो इस समय की है। वहीं पर बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में हाल ही में 17 लोगों की रियासत में मौतों के मद्देनजर बदाल गांव को बुधवार यानी 22 जनवरी 2025 से यानी कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। 7 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच यहाँ 3 संबंधित परिवारों के 13 बच्चों समेत 17 लोगों की रहस्यमय परिस्थितियों में जान गई है। अब प्रभावित परिवारों के घरों को फिलहाल जो कि सील कर दिया गया है। उसी के साथ अगर कहें तो अधिकारियों ने एक आदेश में कहा कि पूरे क्षेत्र को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सभी सार्वजनिक और निजी समारोहों पर प्रतिबंध है, यानी प्राइवेट और साथ ही साथ पब्लिक जितने भी गैदरिंग्स हैं उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक गांव का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिलाया कि जांच चल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा केंद्र ने एक टीम भी तैनात की है जो नमूने एकत्रित कर रही है और अपनी गतिविधियां चला रही है। मैं सभी को आश्वासन करना चाहता हूं कि नागरिक प्रशासन पुलिस और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों से सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्या हुआ था। एहतियाती उपायों के तहत अधिकारियों ने पहले ही बदाल गांव के निवासियों को स्थानीय झरने से पानी लेने से रोक दिया है और सामुदायिक दावतों के खिलाफ चेतावनी दी थी, यानी कि जो भी हम गैदरिंग करते हैं उसके खिलाफ चेतावनी दी हुई, कोई भी फिलहाल इस तरह की गैदरिंग नहीं होगी। डॉक्टरों का दावा है कि न्यूरोटॉक्सिन इन मौतों का कारण बन रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई स्रोत पता नहीं चल पाया है। व्यापक प्रशिक्षण के बावजूद कोई निश्चित कारण स्थापित नहीं हो पाया है, यानी अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, अभी भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई है कि किस तरह से इस मौतों के आंकड़े को रोका जाए। जो राजौरी के बदाल में हुआ है पूरा जम्मू कश्मीर इससे हिलकर रह गया। लोगों में डर और भय का माहौल है कि अगली बारी कहीं उनकी नहीं हो। इसी तरह एजाज ने भी जब यास्मीन जो कि 15 वर्षीय बताया जा रहा था उस बच्ची की जान गई थी SMG शालामार हॉस्पिटल जो था और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो एजाज 50 दिन में जम्मू था उन परिवार
परिवारों के साथ देखरेख उनकी कर रहा था और उसी की तबीयत जो है खराब होगी जब वो जम्मू से उस बच्ची के पार्थिव शरीर को लेकर बदाल गांव में गए उसकी आखिरी रस्मात करने के लिए। और कल उनकी तबीयत खराब होगी और जिसके चलते उन्हें कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में शिफ्ट किया और हालात गंभीर होते हुए आपने देखा, हमने वीडियो भी कुछ देर पहले बताया किस तरह से एजाज तड़प रहे थे। और कुछ देर 2 दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हो सकता है अगली बारी मेरी हो, तो हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है, राजौरी के बदाल इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और इन्हें 3 जोन में डिवाइड कर दिया गया है। किसी भी प्राइवेट या जो गैदरिंग है पब्लिक और प्राइवेट गैदरिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप देखते हैं शासन प्रशासन हर कोई लगा हुआ है और उमर अब्दुल्ला ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही पता लगाया जाएगा कि आखिर इन मौतों का कारण क्या, आखिर क्या हुआ था। वाकई एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है जिसने पूरे जम्मू कश्मीर को हिला कर रख दिया। हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से, उस अल्लाह से, उस वाहिगुरु से, उस माता रानी से कि मौतों का आंकड़ा यही थम जाए, किसी और की जान ना जाए, एजाज भी स्वस्थ होकर अपने परिवार के पास वापस आए और प्रशासन जल्द अज जल्द पता लगाए कि असली मौत का कारण क्या है। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।